कभी कपड़ों पर, कभी खाने पर, कभी बोली पर, कभी गोली पर, हर बात पर धर्म और धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। अब बच्चों की पढ़ाई वाली किताबों में भी सियासत ने प्रवेश कर लिया है। जहां पहले सावरकर को वीर और सावरकर को कायर बताने वाली राजनीति बीजेपी कांग्रेस के बीच होती रही, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है। अभी साफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन दावा है कि कर्नाटक के स्कूली पाठ्यक्रम से कांग्रेस सरकार संघ संस्थापक हेडगेवार को पाठ हटाने की तैयारी में है। कर्नाटक की शिक्षा मंत्री ने कहा है, शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि कमेटी तय कर रही है क्या हटाना है, क्या पढ़ाना है। हालांकि यह तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने हेडगेवार को कायर कहते हुए कहा कि हम ब्रिटिश शान को 6 बार दया याचिका की चिट्ठी भेजने वाले कायर को पाठ्यक्रम में नहीं रख सकते हैं। अब बीजेपी और संघ परिवार कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी निजी पसंद के आधार पर इतिहास तय न करे। ऐसे ही विवाद होता है गोडसे के नाम पर, जिन्हें अब बीजेपी के एक पूर्व सीएम ने देशभक्त बता दिया है। दूसरी तरफ नरम हिंदुत्व की तरफ मध्य प्रदेश में मुड़ती कांग्रेस है, जो बजरंग दल के खिलाफ बजरंग सेना के सहारे है, राजपाट के लिए पूजा पाठ को अपनाने लगी है। पहले बात होती थी हिंदुत्व की राजनीति की, लेकिन अब एक तरफ है गरम हिंदुत्व, दूसरी तरफ नरम हिंदुत्व। राजनीति के इस नरम गरम वेरिएंट का वर्गीकरण करें तो गरम हिंदुत्व जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती, नरम हिंदुत्व जहां कहा जाएगा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं लेकिन हम हिंदू हैं। गरम हिंदुत्व में कहेंगे नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नरम हिंदुत्व में कहा जाएगा हम गांधी वाले हिंदू हैं, गोडसे वाले नहीं। गरम हिंदुत्व वाले कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो छलावा है, और नरम हिंदुत्व कहता है कि ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। राजनीति में किसी को नरम हिंदुत्व सूट करता है, किसी को गरम हिंदुत्व। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री नाथूराम गोडसे को देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देते हैं। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विपक्ष जानता है कि गरम हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी राजनीति का बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास है, बीजेपी के साथ है। लेकिन हाल के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखा गया, जहां बजरंगबली की जय के नारों के साथ हिंदुत्व की हार्ड पॉलिटिक्स सफलता नहीं पाई। तब सवाल उठा है कि जो नारा बीजेपी से जुड़े हिंदूवादी संगठन लगाते रहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या वही अब कांग्रेस को सूट करने लगा, लेकिन गरम नहीं बल्कि नरम हिंदुत्व के साथ। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये हमें सोचना है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हम बेवकूफ नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ खुद के हिंदू होने पर गर्व जताते जिस सियासी पथ पर चलने निकलते हैं, उसी रास्ते पर कांग्रेस के भीतर आती हिंदुत्व की ये रैली, जहां बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा कर्नाटक में करने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में बजरंग सेना को अपने साथ मिलाती है। भगवा झंडे आगे शौर्य के साथ प्रदर्शन करते युवा और बजरंग बली का वेश रूप धारण किए व्यक्ति, ऐसी शोभा यात्राएं यूं तो अधिकतर बीजेपी से जुड़े हिंदूवादी संगठन ही निकालते रहे, लेकिन ये बजरंग सेना की तस्वीरें जो 6 जून को कांग्रेस दफ्तर पहुंचती है, जहां भीतर की तस्वीरें देखकर एक बार जनता भी भ्रम में पड़ जाए कि ये दफ्तर कांग्रेस का है या बीजेपी, वीएचपी या बजरंग दल का। इसके बाद कमलनाथ बजरंग सेना को कांग्रेस में शामिल करते हुए हाथ में गदा उठा लेते हैं, यानी बीजेपी के पास अब बजरंग दल है तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में बजरंग सेना। यही कांग्रेस का नरम हिंदुत्व रूप कहा जा रहा, जहां सिर्फ बजरंग सेना को कांग्रेस ने अपने साथ मिलाया ही नहीं, रुद्राभिषेक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कांग्रेस करा रही। पुजारी प्रकोष्ठ एमपी में कांग्रेस बना चुकी है। मंदिर की जमीन पर हक के लिए आंदोलन की बात कही गई। 230 विधानसभा में कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकाल रही। हर जिले में धर्म संवाद कार्यक्रम में धर्माचार्य शामिल किए जाएंगे। बीजेपी